तो कृष्ण भगवान ने गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में ये भी बताया है कि अर्जुन, अगर तुझे वो पूर्ण मोक्ष चाहिए, सदा सदा के लिए छुटकारा चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस संत के बताए अनुसार साधना भक्ति कर, उसको प्रसन्न कर, उसको दंडोत कर, तब तेरा ये रोग छूटेगा, जब तू आजीवन भक्ति करेगा और मर्यादा में रहेगा। कहां थे दोनों आत्मी लड्डू, कहां हुए? कृष्ण ने कहा था उसको कि अर्जुन, अध्याय नंबर 2, हाँ दिया था, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 38 में कहा था कि अर्जुन भाई, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू, अगर तू जीत गया तो पूरी दुनिया का राज करेगा, और अगर तू मर गया तो तू स्वर्ग में राज करेगा। अब उसके तो दोनों हाथों में लड्डू तो छोड़ो, राख भी नहीं बची। युद्ध वो जीत गए, जीते ना युद्ध। जीतने के बाद में कहां राज किया उन्होंने? हिमालय में जाके गड़े सारे के सारे। श्री कृष्ण जी ने कह दिया था, जब युधिष्ठिर को जब सौपन आने लगे ना युद्ध के बाद में, साल 2 साल के बाद में भयंकर उसको सौपन आने लगे, लोग जो है वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, औरतें उसको गालियां निकाल रही हैं, क्योंकि 12 करोड़ लोग मरे थे। महाभारत का युद्ध कोई वो धर्म युद्ध थोड़ी था, वो तो भाई बंटवारे का युद्ध था। 2 भाइयों ने अपने बंटवारे के लिए पूरी 12 करोड़ लोग मरवा दिए। अब 12 करोड़ आदमी मरेंगे तो भाई साहब कितनी औरतें विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो गए, उनकी दुख तकलीफ, उनकी परेशानियां। और वो मरे किसके लिए? कौरवों के लिए और पांडवों के लिए। भोगना किसको पड़ेगा वो? तो युधिष्ठिर को भयंकर सौपन आने लगे। औरतें उसको गालियां निकाल रखी हैं, चूड़ियां फोड़ रही हैं कि नालायक दुष्ट राजा, तेरे को क्या मिल गया हमारे आदमी का? तू तो राज कर रहा है, हम यहाँ पे दुखी हो रही हैं, दाने दाने को हम मोहताज हो रही हैं। बद दुआएं देने लगी, तो उसको भयंकर सौपन आने लगी। उसको समाधान पूछा। समाधान किससे पूछेंगे? अपने गुरु से। उनका गुरु कौन था? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया? बोले भाई एक काम करो, तुम्हें जो ये दुख हो रहा है ना, महाभारत के युद्ध में जितनी आत्माएं मरी है ना, वो पाप कर्म तुम्हारे ऊपर है। और भाई मेरी अंतिम प्रार्थना है, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी अपना शरीर छोड़ रहे थे, उनके पैर में तीर लग गया था। उस समय जंगल में गए हुए थे, वो एक पेड़ के नीचे आराम से पैर पे पैर रखे लेटे हुए थे। एक बालिया नाम का शिकारी था, पूरे दिन से उसको शिकार नहीं मिला था। और उस समय जब वो जा रहा था अपने घर पे हताश होके, तो उसने देखा कि झाड़ियों में से कोई एक चमक रही है, कोई आंख सी, और वो श्री कृष्ण जी के पैर का वो पदम था, जो मतलब 0 वाट के बल्ब की तरह वो चमका करता था। तो उसने सोचा कि ये कोई हिरण है और इसकी आंख है, अगर मैं उधर से जाऊंगा तो वैसे शिकार नहीं मिला, पूरा दिन हो गया, तो क्यों ना यहीं से मार दूं। और वो जहर बुझाया हुआ था वो तीर। उसने हिरण की आंख समझ के और निशाना मार दिया, श्री कृष्ण जी के पैर में लगा। हाय मर गया, हाय मर गया। दौड़ के गया और कोई इंसान मर गया। जाके देखा तो ये तो द्वारिकाधीश। हे भगवान माफ करना, मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा कोई मृग था। श्री कृष्ण ने कहा भाई तेरा दोष नहीं है, भाई बालिया तेरा दोष नहीं है, तेरा मेरा हिसाब पूरा हो गया आज। बोले महाराज मैं एक शिकारी और आप द्वारिकाधीश, आपका मेरा भगवान, क्या हिसाब किताब? बोले भैया मैं त्रेता युग में जब रामचंद्र रूप में आया था, उस समय तू सुग्रीव का भाई था बाली, और उस समय मैंने तेरे को धोखे से पेड़ की ओट लेके तीर से मारा था। उस समय तूने कहा था कि मुझे ये बदला आप कौन से दिन दोगे? तो मैंने कहा था भाई मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आऊंगा, उस समय तू एक बालिया नाम का तू शिकारी होगा, और उस समय जैसे आज मैं तेरे को मार रहा हूं धोखे से, वैसे तू भी मेरे को धोखे से मारेगा, तेरा मेरा बदला। तो इससे तो ये शिक्षा लेनी है हमारे को, जब श्री कृष्ण जी अपने कर्म नहीं काट सके, जब वो राम रूप में आए थे, और जब इन भगवानों को भी अपने कर्मों का बदला देना पड़ रहा है, तो हम कौन से खेत की मूड़ी हैं? जबकि उन्होंने तो अपने गुरु भी बना रखे थे। वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी का गुरु था, दुर्वासा श्री कृष्ण जी का गुरु था। जब ये भगवान अपने कर्म नहीं काट सके, तो इनकी भक्ति से हमारे कर्म कहां से कटेंगे?